श्रीमद् रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीता रामाय नमः। भगवान राम के राज्य सिंहासन पर बैठने के बाद भगवान की विभूतियों का वर्णन बहुत तरह से गोस्वामी जी ने किया, और जो गोस्वामी जी के साहित्य की सबसे बड़ी संपन्नता है वो एक ही है कि भगवान की विभूति का इतना वर्णन हो कि उससे आगे का कोई वर्णन कहना बाकी नहीं है। जैसे कोई आदमी अच्छा काम करे तो उसके लिए ये होता है थोड़ा सा ये और कर लेते तो अच्छा हो जाता। तब सुख का वर्णन जो राम राज्य की संपदा थी उसका वर्णन तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लौकिक जगत में यदि कहना चाहिए उत्पात वो होता है कि कुछ एक ऐसी माता चरित्र होते हैं जिनकी वजह से हो जाता है। लेकिन यहाँ सीता मैया अपनी और 3 बहनों के साथ में इस घर परिवार में बहू के स्वरूप में, और 3 सासू हैं। आज के ज़माने में तो ऐसे हिसाब से गृहस्थी चलती नहीं है, लेकिन यहाँ भी इस पारिवारिक प्रभुता का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, यद्यपि सेवक सेवकनी विपुल सदा सेवा विधिनी। इतना वैभव पारिवारिक रूप से कि सेवक और सेवकनी और सब कैसे कि सब तरह की सेवा में चतुर, लेकिन ऐसे घर में रहते हुए भी सीता मैया के निज कर ग्रह परिचर जा कर रामचंद्र यशु अनुसर। प्रभु की जो है आज्ञा का अनुसरण करती है और अपने हिसाब से घर का काम करते हैं। जी नहीं कि फलाने तुम ये काम करो प्रभु का जो भी कार्य है घर गृहस्थी के प्रति जो जिम्मेदारी है उस सब का जो है खुद फॉलो अप करती है। और जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई सोई कारसी सेवा विधि जानई। अनादि समय से सीता मैया जो है भगवान की पत्नी है, तो वो तो सबने भगवान के स्वभाव और प्रभाव को सबको जानती हैं कि किस तरह से भगवान को करने से सुख होगा, और उसी तरह से जो है वो भगवान की सेवा को करती हैं। कौशल्यादि सासु गृह मां कौशल्यादि सासु ग्रमाई सेवई सकल सबों की सेवा करती हैं, तो जरा भी मान या मत नहीं है उनमें। और एक सबसे बड़ा अलंकार जो सीता मैया के प्रति गोस्वामी जी ने कहा कि उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता और जगदम्बा संतत मनंदिता, ऐसी जगत की माता सीता मैया कि जिसके कृपा का एक लेश मार कृपा कटाक्ष टेढ़ी निगाहों से भी यदि देख ले कृपा की, तो वो जरा भी इस बात का मान नहीं है कि जिसके हाके सब हक रहे हैं उसको जरा भी मानो। राम पदार बिंदरति करत स्वभाव। आखिर आदि सृष्टि की संरचना करने वाली माता सीता, आदि लक्ष्मी, आदि सरस्वती, आदि पार्वती,
इस तरह से जो है वो उसको जरा भी अपने इस बात का नहीं कि मेरे हाथ में कितनी जो है पावर है। आज तो जरा सी पावर आ जाती है सो एक पावर का जो है कुंटल हो जाता है। ऐसा ऐसा है। अब अवधपुरी बासिन कर, गोस्वामी जी फिर और सब लोगों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सब लोगों ने दो दो पुत्रों का जन्म दिया, दो दो पुत्र पैदा हुए, और उन दो दो पुत्र के पैदा होने में भी कुछ न कुछ रहस्य है। राजा दशरथ के 4 पैदा हुए, और 4 पैदा होकर कुछ न कुछ, हालांकि प्रारब्ध के वशीभूत भगवत चरित्र के हिसाब से सब कुछ हुआ था, लेकिन फिर भी परिवार को थोड़ा छोटा रखने की परंपरा रामचंद्र जी के काल से ही शुरू हो गई। नहीं तो उसके बाद में तो जा के 100 पुत्र तक हो गए, एक एक के 16, एक एक के 10। ये ऐसे तो ऐसे जो है संतति तो ऐसे पैदा होती थी जैसे पेड़ में लगे हुए फल हों, इस तरह से। तो भगवान के जो है वो जो है बालक जो थे वो भगवान के प्रतिबिंब अत्यंत सुंदर थे, सब तरह के गुण थे, सब भाइयों के थे। और राम जी का जो आइटिनरी प्रोग्राम रहता था वो प्रातः काल सरयू कर मज्जन, बैठे सभा संग द्विज सज्जन, नहा दो स्नान करके और सज्जन और ब्राह्मणों के संग में बैठ के सभा मीटिंग करते, जिससे नीतिगत बातों को वेद पुराण वशिष्ठ वखान सुनई राम जगते वशिष्ठ जी महाराज वेद पुराण बखानते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं, और राम जी महाराज सब जानते हैं फिर भी सुनते हैं। और अन्य अनुजन संयुक्त भोजन करें, भाइयों के संग में एक साथ बैठ के भोजन करने, संग संग भोजन करने से विभाजन होने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि जब संग संग हम खाते हैं तो मति एक सी होती है, अलग अलग भोजन करते हैं तो मति दूसरे तरह की हो रही है। और जैसे राम जी और लक्ष्मण जी के प्रति प्रीति, ऐसे ही भरत शत्रुघ्न जी के प्रति प्रीति, सब तरह से, मतलब इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। तो लौकिक जगत में वो बोले हमारे तो भैया राम के राज्य, अवधपुरी वासन कर सुख संपदा सुकाज, सस से कि नहीं कह सकत जन राम विराज। अकीर गोस्वामी जब कहते कहते थक गए, उनके सुख संपत्ति परिवार की बड़ाई करते करते थक गए, तब उन्होंने कहा कि अयोध्यापुर की कोई जो है सुख संपदा और समाज, इन तीनों साओं की जो है वर्णन करने में भी 3 सा सहस शेष नहीं कह सकें। सहस शेष 1000 शेष महाराज भी जो है भगवान की संपदा का वर्णन नहीं कर सकते हैं, तो मैं फिर कैसे वर्णन करूं। अब नारद मुनि तो देख देख के बड़े खुश हों, कहाँ राक्षसों के राज्य में रोज उधम देखते थे, और अब राम के राज्य हो गए। और राम के राज्य में क्या हुआ कि अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए, और वहाँ के कैंडिडेट को ही लोगों ने हरवा दिया, भाजपा के कैंडिडेट को हरवा दिया। लेकिन राम राज्य में ऐसा नहीं हुआ। ये राम राज्य हुआ तो राम राज्य ही रहा। नारदादि सनकादि मुनीसा दर्शन लागे कौशलाधीशा, बड़े बड़े ऋषि मुनि राम जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या में, और अयोध्या आके भगवान के दर्शन करें, राम राम श्याम श्याम करें, भगवान के दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनावें। ये तो रहा लोगों के बारे में। लेकिन जब अयोध्या की विभूति, तो मंदिर और दर्शन की विभूति के बारे में आया, तब गोस्वामी जी कहते हैं कि इतने सुंदर हैं कि इसका कोई वर्णन ही नहीं हो सकता। शेष मतलब सबरा ये है कि राम राज्य का वर्णन इतना सब कुछ अनुपम है कि ना उसकी कोई उपमा है और ना उसको कोई पा सकता है। और फिर गोस्वामी ने लिखा रमानाथ राजा सोपुर बरन की जाय, अनुमादिक सुख संपदा नहीं अवध संसार।
सिद्धियाँ सीता मैया के संग अयोध्या में आके और वहाँ चारों तरफ जो है अपनी विभूति का योग फैलाने लगे। इस तरह से लोग बाग बैठ के ऐसे सुख में मगन होके जहाँ तक नरपति गुण गावई बैठ परस्पर यही सिखावई, एक दूसरे को अपने घर परिवार को सिखाते हैं। भजे उपनत प्रतिपालक रामई वहीं शोभाशील रूप गुण धावई, भगवान के श्री राम का भजन करो और जनक सता समेत रघुवीर कस्त भजो भंजन भगवीर। अरे सबको छोड़ के राम जी और सीता जी का भजन करो तो सारे संसार की विपत्ति उससे चल जाएगी। मुनि रंजन भंजन में भावे तुलसीदास के प्रभु उदारे। तुलसीदास महाराज कहते हैं कि मुनियों को रंजन करने वाले और उनके दुख का भजन करने वाले ऐसे में जो है हमारे उदार राम जी हैं। ऐ विधि नगर नारी नर करई राम गुण गान, सानकुल सब पर रही संतत कृपा निदान। भगवान राम सबके ऊपर जो है कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। बोले सब राम जी की कृपा है, ऐसी जो है कृपा बनाए रखते हैं। अब महाराज राम जी के प्रताप का तो वर्णन हो गया, नगर का वर्णन हो गया, प्रभाव का वर्णन हो गया, लेकिन जो संसार की स्थिति है उसका क्या हुआ, वो जो है गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इस संसार में सर्व सुख विद्यमान हो लेकिन फिर भी उसके बाद दुख संसार में फिर भी बना रहता है। तो जब राम प्रताप खगेसा उदित भयउवति प्रबल दिनेसा। जब भगवान राम के प्रताप रूपी सूर्य उदय हुए तब जो है सारे संसार के दुख सुख मिट गए, दुख मिट गए, लेकिन फिर भी ऐसे रह गए जिनको फिर भी दुख होने लगा। क्योंकि जब सुख दिन के समान है और दुख रात के समान है तो विविध कर्म कुल काल स्वभाव हुए चकोर सुख लेंगे। राम राज्य में आचरण इतना पवित्र कि काल कर्म और स्वभाव इन तीनों से पैदा होने वाले जो प्रारब्ध व्यक्ति के हैं वो सब खत्म हो गए और उनको चकोर की संज्ञा दे दी गई। ये चकोर सुख लई न खाऊ, जब रात ही ना हो तो चकोर सुख कैसे लें, इस तरह से। और ऐसे ही मत्सर मान मोह मद चोरा इनकर चोटों में जो है मत्सर बान मोह मद इनको जो है चोर की परिभाषा दे दी। चोर क्या होता है, चुपचाप घुसता है, घर में पता नहीं लगता है। ऐसे ही ये मत्सर मान मोह मद व्यक्ति के अंतर हृदय में कैसे घुस जाते हैं ये पता ही नहीं लगती है। धर्म तराग ज्ञान विज्ञाना, और ये जो फूल खिलने वाली क्रिया है ये सुख का प्रतीक होती है। तो धर्म रूपी तालाब में और ज्ञान और विज्ञान रूपी कमल खिल गए और सुख संतोष विराग विवेक का विगत शोक कोक अनेका। और सुख संतोष और वैराग्य और विवेक ये जो है कोक और कोकी की तरह से पैदा हो गए। यह प्रताप रवि जाके उड़ जब करई प्रकाश, पछले बारई प्रथम जे कैत पावना। जब भगवान राम के प्रताप रूपी सूर्य का उदय होए तो क्या होता है, सुख संतोष विराग विवेक का ये तो सब पड़ जाते हैं ये, और मत्सर मान मोह मद चोरा ये सब जो है गायब हो जाते हैं। राम राज्य में सिर्फ सुखी सुख होता है, जबकि और दूसरे राज्यों में सुख दुख सब होता है, लेकिन फिर भी उनका हुनर कहीं दुख प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहते हों, लेकिन उनका जो है अनुभव किसी को नहीं होता है। अब राम जी महाराज जो है हनुमान जी को महाराज लेके जब जीवन में हो आराम तो आते हैं, आइडिया आते हैं, वो कौन सा है, एयरटेल वाले नहीं कोई बनियान वाला है, वो कहता है जीवन में हो आराम तो आइडिया आते हैं। तो ऐसे ही जब राम जी महाराज के जीवन में
इस तरह से राम राज्य की स्थापना के बाद में जो संतोष पैदा हुआ, उस संतोष के पैदा होने से राम जी महाराज ने हनुमान जी को संग लेके बोले चलिए एक बार ये वन में जाए, अपने उपवनों में जाएं, बाग बगीचों में जाएं। बाग बगीचों में घूमने का जब चित्त में शांति होती है तभी तो ये सुख पैदा होता है कि चलो वहाँ घूमने चलें, और चित्त में लुप लुप अंदर हो रही हो ये करना है ये करना है, तो फिर कैसे आदमी जो है कहाँ को जाए। तो प्रार्थना से तेरा एक बार हनुमान जी को संग लेके अपने बगीचे में गए राम जी महाराज, और वहाँ पे सनकादिक ऋषि ये ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र हैं और सदा सदा से बालक रूप में भगवान का ध्यान करते हैं और हर वक्त राम कथा सुनते हैं। चार हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनको सनकादिक ऋषि बोला जाता है। और ये जो है हर वक्त भगवान की एक ऋषि महाराज कथा कहते हैं और 3 सुनते हैं, फिर उनमें से दूसरे कहते हैं, फिर बाकी 3 सुनते हैं। ब्रह्मानंद सदा ललीना देखत बालक बहु कालीना, और उनका स्वरूप कैसा है कि जैसे वेद में भगवान का जो स्वरूप वर्णन किया गया है बिल्कुल वैसे देखत वाला रूप धरे जन चार्यु वेदा, इतने ज्ञानी है कि जो वेद में जो कुछ लिखा है उसको अपने पूरे जीवन में उतारते हैं। और समदर्शी मुनि विगत विभेदा, उनको आत्मा परमात्मा जीव इसमें भेद में कोई भेद ही नहीं है, और उनको एक ही व्यसन है। व्यसन क्या होता है? व्यसन माने ऐसा जैसे तंबाकू खाना, तो बोले खाए बिना चैन नहीं पड़े, जिस काम को करे बिना चैन नहीं पड़े उसका नाम है व्यसन। आशा आसन व्यसन याति नहीं, उनकी क्या हर वक्त आशा एक ही है कि कहीं राम जी की कथा सुनने को मिले, और व्यसन में कि रघुपति चरित्र हो ही तो सुने ही, पता लगा कि वहाँ राम जी का चरित्र हो रहा है तो चलो वहीं चलती हैं। इस तरह से अब जब सनकादिक ऋषियों को पता लगा कि शंकर जी महाराज सतत राम कथा का वर्णन करते हैं, तो सनकादिक ऋषि शंकर जी महाराज की के यहाँ कथा सुनने को गए, और उस जगह गए जगत संभव मुनिवर ज्ञानी। यहाँ पे ये अगस्त ऋषि, जहाँ मैं गलत कह गया, तहाँ रहे सनकादिक भगवान जगत अगस्त ऋषि के आश्रम में गए जहाँ पे सतत राम कथा होती है। उन अगस्त ऋषि के आश्रम पे राम कथा मुनिवर वर्णी ज्ञान ज्योनि पावक अग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अग्नि माने पहले आग पैदा करने के लिए क्या होता था कि 2 कड़ी लकड़ियों के बीच में एक नरम लकड़ी लेकर तो काष्ठ मंथन करके अग्नि पैदा करी जाती थी। तब दिया सलाई नहीं थी, धीरे धीरे भी दिया सलाई या फास्फोरस से अग्नि पैदा होने लगी, रगड़ के फिर गैस से पैदा होने लगी, लाइटरों से पैदा होने लगी।
तो ज्ञान रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणी के काष्ठ मंथन की अरणी, ऊपर नीचे की मजबूत लकड़ी और बीच में जो नरम लकड़ी होती है, जैसे सेमर की लकड़ी वो जल्दी जल जाती है, तो बीच में नरम लकड़ी होती थी और ऊपर नीचे शीशम की लकड़ी। और जब बीच में उनके बीच में उस अरणी के दोनों तरफ शीशम की लकड़ी कर्रा करके रगड़े तो अग्नि वो अशोक की लकड़ी और इसकी पीपल की लकड़ी, सेमर की लकड़ी ये जल जाती है। तो ज्ञान रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए अग्नि के समान जो है, जो है ऐसी राम जी की कथा जो सुनेगा उसको कथा सुनने से बिल्कुल ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित होके आ जाएगी। ऐसे ऋषि जो ज्ञान रूपी अग्नि को प्रकट करते हैं, ऐसे जब वहाँ राम जी के पास में उनका दर्शन करने के लिए आए हैं तो राम जी महाराज ने उनको हर्ष दंडवत की। उनसे सबसे पहले तो चारों ऋषियों को दंडवत किया और फिर उनसे पूछा, आप प्रभु आप कुशल तो हैं? स्वागत पूछा कुशल तो हैं, और अपना पीत वस्त्र, अपना कहना चाहिए क्या कहते हैं, पटका नीचे बिछा दिया कि प्रभु आप यहाँ विराजमान हुए। जब राम जी ने वर्णन करा, प्रणाम किया, तो उसके साथ में जब विराज गए तब जो है तीनों भाइयों ने प्रणाम किया और हनुमान जी ने भी प्रणाम किया। और ऐसे ऋषियों का दर्शन करके सबको बहुत सुख हुआ। ऋषि पकी उम्र के हों और ऋषि बाल स्वरूप हों, इन दोनों के स्वरूप के दर्शन में जो भेद होता है, बाल स्वरूप ऋषि के दर्शन करने में हृदय में वात्सल्य उमड़ के आता है, और पकी उम्र के ऋषि के संग में जब करते हैं तब श्रद्धा पैदा होके आती है। लेकिन वात्सल्य के सुख और श्रद्धा के सुख, इन दोनों में भेद है। वात्सल्य सुख से हृदय में प्रीति पैदा होती है और श्रद्धा के सुख से हृदय में श्रद्धा तो आ जाती है, लेकिन वो श्रद्धा तभी तक रुकेगी जब तक कि उनके प्रति स्नेह बना रहेगा। लेकिन बालक के तो सही स्वभाव से कोई सुंदर बालक देख लो तो ऐसा लगता है इस बालक के ऊपर में थोड़ा सा हाथ फेरें, उसको पुचकारें। तो ये जो बाल सुलभ यकीन दंडवती नहीं हुए मुनि रघुपति छवि अतुल विलोकी, और प्रेम मगन मन सके न रोकी। भगवान की इस ये चारों ऋषियों की ऐसी अतुलित बालक छवि को देख के भगवान के मन में जो है प्रेम मगन, इतने प्रेम में मगन हो गए कि अपने मन को किसी तरह से रोक नहीं पाए। और श्याम लगात, गलत कह गए भाई, मुनि रघुपति छवि अतुल विलोकी, प्रेम मगन मन सके न रोकी। महाराज चारों संकादिक ऋषियों ने भगवान की उस सुंदर मूर्ति के दर्शन करके और अपने मन को नहीं रोक पाए। और क्या दर्शन कर रहे हैं, मुनि रघुपति छवि विलोकी, भय मगन मन सके न रोकी, मन को नहीं रोक पाए। और क्या हुआ, जो उन्होंने ऋषियों ने दर्शन किया कि श्यामल गात सरोवर लोचन, भगवान का श्यामल गात है और कमल के समान सुंदर नेत्र हैं और सुंदरता मंदिर भवमोचन, इतने सुंदर हैं कि ऋषि मुनि, ऋषि महाराज, ये संकादिक ऋषि बिल्कुल अपनी आँखों की पलकों का झपना बंद करके उनके दर्शन कर रहे हैं राम जी के महाराज से। ऐसे नियति से आंखें रोक के दर्शन कर रहे हैं। और प्रभु की क्या स्थिति है कि प्रभु कर जोरे शीश नवाए। मूर्ति के पथ जो है चारों ऋषि हो गए और भगवान जो है हाथ जोड़ के सिर नवा के वहाँ बैठे हुए हैं। जब राम जी महाराज ने उनकी संकादिक ऋषि की इस अवस्था को देखा और देख के समत नेत्र जल पुलक शरीरा,
उनके जो है शरीर में पुलकायमान हो रहा है, वह नेत्रों से उनकी अश्रुपात हो रहा है। ऐसी अवस्था में देख के उन चालक बालक स्वरूप ऋषियों को कर गई प्रभु मुनि भरवे तारे, परम मनोहर बचन उचारे। भगवान बोले, अत्यंत सुंदर वचन बोले। क्या बोले कि हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। क्यों? कि आपका दर्शन करने से तुमने जाइए खींचा। और आप सारे यदि जीवन में किसी ने कोई पाप किया हो तो आपके दर्शन मात्र से वो सभी पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। और बड़े भाग पाइए सत्संगा, विनय प्रयास होई बाबा। आप सत्संग कर लो तो सत्संग करने से बिना कोई और दूसरा प्रयास किए हुए इस संसार में पैदा होने वाले सारे दुख बिना प्रयास होई भंगा, संसार में पैदा होने वाले भवजनित रोग हैं, भव रोग हैं, वो सब बिना कुछ करे ही अपने आप नष्ट हो जाते हैं। संत संत अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, काई संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। महाराज सत्संग में संग करने से तो वर्ग अपवर्ग ऊपर की तरफ जाते हैं और कामी भव कर पंथ, और कामी का संग करने से संसार में नीचे की तरफ आदमी गिरता चला जाता है। ऐसा सब वेद पुराण और सब कहते हैं। राम जी महाराज ये बात सनकादिक ऋषियों के सामने कह रहे हैं। इसलिए महाराज आपके दर्शन करके मेरे सारे जो है बिना प्रयास होने भंगा सब मेरे जो है, यदि कोई भौतिक जगत के भौतिक जगत के कष्ट हैं तो वो सब जो है वो खत्म हो गए। जब भगवान की ऐसी वाणी सनकादिक ऋषि ने सुनी तो वो भगवान की वंदना करने लगे। सुनि प्रभु वचन प्रेम विवचन स्तुति अनुभाव
अति पाए संकादिक ऋषियों ने खूब वंदना करी और क्या मांगा कि देव रघु भगति रघुपति अति पावनी, महाराज अपनी भक्ति दीजिए और भक्ति जो कि अत्यंत पवित्र है। और भक्ति का प्रभाव क्या हमारे ऊपर होना चाहिए कि त्रिविध ताप, दैहिक दैविक भौतिक, ये तीनों तरह के तापों का नाम त्रिविध ताप और भवदाप न सावनी, क्योंकि हम संसार में आते जाते रहते हैं, इसलिए संसार से पैदा होने वाले जितने भी दाप हैं वो सब हो जाए और प्रत काम कर सुरधेनु कल्पतरु वही प्रसन्न दीजिए प्रभु। आप कल्पतरु के समान हैं, जो आपको प्रणाम करे उसके लिए आप कल्पतरु के समान हैं, इसलिए हमें आप जो है ये वरदान दीजिए। और ऐसा वरदान दे के फिर बार बार स्तुति करी प्रेम सहित से लाई और ब्रह्म वरुण संकादि अति अभीष्ट वर पाई। संकादि ऋषि अपने मन भावन इस भगवान की भक्ति का वरदान पाके और ब्रह्मलोक के लिए वापस चले गए। इसके साथ में ये कथा विश्राम। श्री राई धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे।